जिसमें ज़्यादा बैग्स आती हैं। केमिस्ट्री, मैथ एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ज़्यादा बैग आती हैं। हाय एवरीवन, आई एम मनीष मौर्य, वेलकम टू डिप्लोमा सॉल्यूशन। तो आज का यह लेक्चर बहुत ही खास है। अगर आप लेक्चर को बिना स्किप किए फुल वॉच करते हैं तो ये 100% गारंटी है कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैग नहीं लगने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। इससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लेट स्टार्ट नाउ। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ से आप सभी को 9 नंबर से सवाल देखने को मिलेंगे पेपर में, बोर्ड पेपर में 9 नंबर से ये सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट यूनिट पे चलिए। जो आपका यूनिट सेकंड है डिफरेंशियल कैलकुलस, इस लेसन से आप सभी को 15 नंबर से सवाल देखने को मिलेंगे पेपर में, बोर्ड पेपर में 15 नंबर से आएगा सवाल इस यूनिट से, डिफरेंशियल कैलकुलस से। ओके, एंड इसी तरह से आइए नेक्स्ट यूनिट को देखते हैं। यहाँ आप सभी का जो थर्ड यूनिट है पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ से आप सभी को 12 नंबर से सवाल देखने को मिलेंगे बोर्ड पेपर में। ओके, एंड हम सभी को चाहिए 60 में से 20 नंबर बैग से बचने के लिए। अगर आप यूनिट सेकेंड एंड थर्ड यूनिट को कवर कर लेते हैं अच्छे से तो आप सभी लोग बैग से बच सकते हैं। बस 2 ही यूनिट को कवर करना है अच्छे से बैग से बचने के लिए। ओके, तो इस तरह से आप बैग से बच सकते हैं ये 2 यूनिट कवर करके, क्योंकि हम लोग को 60 में से 20 नंबर लाना है बैग से बचने के लिए, और बैग से बचना बहुत ही ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। तो यहाँ यूनिट फोर्थ है परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल थ्योरम, जहाँ से आप सभी को 12 नंबर के सवाल पेपर में देखने को मिलेंगे, बोर्ड पेपर में यहाँ से 12 नंबर का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो इस यूनिट को आप सभी लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं। इस तरह से आप बैग से बच सकते हैं। ओके, यहाँ पे यूनिट 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जहाँ से आप सभी को 12 नंबर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड पेपर में। ओके, और ये चैप्टर सरल भी है तो इसको ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे इस चैप्टर को। यहाँ से आप सभी को 12 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा दिए गए हैं, BTUP के द्वारा ऑफिशियल सिलेबस में दिया गया है। तो आप सभी लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। एंड बैग से बचने के लिए आप सभी को 60 में से 20 नंबर लाने हैं, जो कि अच्छे से ला सकते हैं अगर सिलेबस को कवर कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, आइए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। ओके, जिसका फर्स्ट यूनिट है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इस यूनिट से आप सभी को 9 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। इस यूनिट से 9 नंबर का क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आएगा, तो अच्छे से यूनिट को कवर कर लेंगे। ओके, और मैंने इस यूनिट को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है, आप सभी लोग जाके देख लेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। यहाँ पे यूनिट सेकेंड है फोर्स एंड मोशन, जहाँ से आप सभी को 10.8 नंबर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 10.8 नंबर से इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10.8 नंबर। ओके, एंड थर्ड यूनिट है वर्क, पावर एंड एनर्जी, जहाँ से आप सभी को 9 नंबर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, ये BTUP द्वारा सिलेबस में दिया गया है। ओके, आइए नेक्स्ट यूनिट को देखते हैं। यहाँ पे यूनिट 4 रोटेशनल मोशन, जहाँ से आप सभी को 9 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। इस यूनिट से 9 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। इस यूनिट को अच्छे से सभी लोग तैयार कर लेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट यूनिट पे। एंड 5th यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जहाँ से आप सभी को 11.4 नंबर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बोर्ड पेपर में। 11.4 नंबर से क्वेश्चंस आएंगे इस यूनिट से, 5th वाले। ओके, एंड छठा यूनिट है हीट एंड थर्मामेट्री, जहाँ से आप सभी को 10.8 नंबर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड पेपर में। 10.8 नंबर से क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ओके, अगर आप अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट 5 एंड 6 अच्छे से कवर कर लेते हैं तो
आपका बैक नहीं लगेगा, क्योंकि हमें 60 में से 20 नंबर चाहिए, जो कि इन दोनों यूनिट को मिला के कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसलिए इस दोनों यूनिट को अच्छे से कवर कर लेंगे, जिससे आप सभी का बैक ना लगे। आइए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशंस, जहाँ से आप सभी को 12 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। इस यूनिट से 12 नंबर का क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आएगा। ओके, आइए नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। यहाँ पे यूनिट सेकंड वाटर है, जहाँ से आप सभी को 12 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपके केमिस्ट्री में बैक नहीं आएगा, क्योंकि हमें 20 नंबर चाहिए 60 में से। अगर आप 60 में से 20 नंबर लाते हैं तो आप बैक से बच सकते हैं। तो ये दोनों यूनिट अच्छे से कवर कर लेंगे बैक से बचने के लिए। ओके, आइए नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। यहाँ पे यूनिट 3 है इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जहाँ से आप सभी को 12 नंबर के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। बोर्ड पेपर में 12 नंबर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस यूनिट से, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जो कि यूनिट थर्ड है। एंड यहाँ पे यूनिट फोर्थ है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, जहाँ से आप सभी को 12 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप यूनिट थर्ड एंड फोर्थ को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप बैक से बच सकते हैं, क्योंकि हमें 60 में से केवल 20 ही नंबर चाहिए बैक से बचने के लिए, और बैक से बचना बहुत ही ज़रूरी है। आइए यूनिट 5 पे। यहाँ पे यूनिट 5 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहाँ से आप सभी को 12 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। अभी तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, उसका जो फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, वहाँ से आप सभी को 12 नंबर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का जो फर्स्ट यूनिट है, वहाँ से आप सभी को 12 नंबर के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट यूनिट है, आइए देखते हैं। आप सभी को ये ध्यान रहे कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसका पेपर इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश मीडियम में ही होगा। एंड और सभी जो पेपर हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगी, बट कम्युनिकेशन स्किल का पेपर ओनली इंग्लिश में ही होगा। ओके, तो ये बात आप सभी को ध्यान रहे। तो यहाँ पे जो यूनिट सेकंड है सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेंस, जहाँ से आप सभी को 6 नंबर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड पेपर में। ओके, एंड यूनिट थर्ड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, जहाँ से आप सभी को 12 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये यूनिट अच्छे से सभी लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। यूनिट फोर्थ है प्रोफेशनल राइटिंग, जहाँ से आप सभी को 18 नंबर से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। ये यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशनल राइटिंग यूनिट फोर्थ। ओके, अगर आप यूनिट फोर्थ एंड थर्ड यूनिट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सभी लोग बैक से बच सकते हैं, क्योंकि हमें 60 में से 20 ही नंबर चाहिए बैक से बचने के लिए। ओके, तो यहाँ यूनिट फोर्थ है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 18 नंबर से क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। ओके, आइए पाँचवें यूनिट को देखते हैं। यहाँ पे जो यूनिट 5 है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, जहाँ से आप सभी को 12 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से आप सभी लोग बैक से बच सकते हैं। एंड आइए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जो कि सबसे सभी को हार्ड लगता है, जिसमें ज़्यादा बैक्स आती हैं। केमिस्ट्री, मैथ एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में ज़्यादा बैक आती है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, इस सब्जेक्ट में सभी का ज़्यादा बैक लगता है, इसलिए इसको अच्छे से सभी लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आते हैं। तो यहाँ आप सभी का जो फर्स्ट यूनिट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग, जहाँ से आप सभी को 8 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, एंड यूनिट सेकंड ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, जहाँ से आप सभी को 18 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला यूनिट ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। ओके, अगर आप फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बैक से बच सकते हैं, क्योंकि हमें 60 में से 20 ही नंबर चाहिए बैक से बचने के लिए। ओके, तो इस दोनों यूनिट को अच्छे से कवर कर लेंगे। एंड
जो ये ग्राफिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन दिया रहता है वो 18 नंबर का होता है। प्रोजेक्शन बनाने के लिए जो आता है वो 18 नंबर का होता है। उसे करना कंपलसरी है, पेपर में लिखा रहेगा कंपलसरी, तो उसे करना ही है। इसलिए आप सभी लोग इस दोनों यूनिट को अच्छे से कवर कर लेंगे एंड बैक से भी बच जाएंगे और कंपलसरी क्वेश्चन को भी अटेंड कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। यहाँ पे जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का यूनिट 3 है वो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड सेक्शंस का है, जहाँ से आप सभी को 12 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी इस यूनिट को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। एंड यूनिट 4 है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जहाँ से आप सभी को 14 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप सभी लोग इस दोनों यूनिट को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ताकि बैक से बच सकें। ओके, नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं और देखते हैं। एंड यहाँ पे जो यूनिट 5 है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड, जहाँ से आप सभी को 8 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इस यूनिट को भी अच्छे से कवर कर लेंगे। और हाँ, आप सभी का जो पेपर होगा 5 सब्जेक्ट का, उसमें से 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा बैक लगते हैं। फर्स्ट है मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो आप सभी लोग इस तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ताकि बैक ना लगे। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि बैक से कैसे बचना है। अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।